गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं अभिजीत और आपका स्वागत है 365 जीके प्रैक्टिस के आज के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। इस वीडियो में हम आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स को जानेंगे और उनसे रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स को भी कवर करेंगे। इस तरह के करंट अफेयर्स के वीडियोस आपके एसएससी, आरआरबी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड में हम पिछले वीडियो के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का क्विक तरीके से रिवीजन भी करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज के डेट में क्या खासियत है, आइए जान लेते हैं। 9 जनवरी को एनआरआई डे या प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है विदेश में रहने वाले भारतीयों के भारत के विकास में योगदान को सम्मान देना। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इसी कारण से एनआरआई डे सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन चुना गया। 1915 में गांधी को केसर हिंद गोल्ड मेडल साउथ अफ्रीका में ह्यूमैनिटेरियन काम करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अवार्ड किया था, लेकिन 1920 में उन्होंने ये अवार्ड जालियांवाला बाग हत्याकांड के प्रोटेस्ट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत वापस कर दिए थे। पहला एनआरआई डे 9 जनवरी 2003 को मनाया गया था। 2026 का थीम था विकसित भारत, टेक्नोलॉजी, यूथ एंड सस्टेनेबिलिटी। अब जनवरी में अब तक के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं, आइए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है। 2 जनवरी को वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे मनाया जाता है। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्राइल डे मनाया जाता है। 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है। 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेंस के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। 7 जनवरी को ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस मनाया जाता है और 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे के रूप में मनाया जाता है। अब चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पर। मेलघाट टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट? मेलघाट टाइगर रिजर्व भारत के किस शहर में स्थित है? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, जहां पर हाल ही में BNHS यानी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने 15 इंडियन वल्चर्स को जंगल में रिलीज किया है। इंडियन वल्चर्स एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है, जिन्हें पिंजौर के वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर से मेलघाट पर लाया गया। BNHS भारत की सबसे पुरानी वाइल्ड लाइफ रिसर्च संस्थाओं में से एक है। इसकी हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। BNHS के डायरेक्टर हैं किशोर रिथे और इसके प्रेसिडेंट हैं प्रवीण सिंह प्रदेशी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसे US ने शुरू किया था। लेकिन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है और इसे UN द्वारा शुरू किया गया था। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025 का थीम था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। इंडिया में नेशनल वाइल्ड लाइफ डे हर साल 4 सितंबर को मनाया जाता है। तो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड 3 डेट्स याद रखिए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो 3 मार्च को मनाया जाता है, नेशनल वाइल्ड लाइफ डे जो भारत में 4 सितंबर को मनाया जाता है और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे जो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत का प्रमुख वाइल्ड लाइफ लॉ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो 1972 में इंदिरा गांधी के PM टेन्योर में लागू हुआ था। इस एक्ट का उद्देश्य है जानवरों, पक्षियों और पौधों की रक्षा करना। 2021 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को और मजबूत बनाता है। इसका मेन एम था भारत के वाइल्ड लाइफ लॉज को CITES इंटरनेशनल ट्रीटी के साथ अलाइन करना। CITES मतलब कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका मेन एम है खतरे में पड़े जानवरों और पौधों को बचाना। CITES को 1973 में एडॉप्ट किया गया था और यह 1975 से लागू हुई थी। 1976 में इंडिया CITES का मेंबर बना था। अगला सवाल देखते हैं। India's largest integrated inland rainbow trout farm is located in which district? भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म स्थित है। रेनबो ट्राउट एक ठंडा पानी में रहने वाली मछली है। भारत में रेनबो ट्राउट की फार्मिंग पहले हिमालयन राज्यों तक सीमित थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी की मदद से गर्म इलाकों में भी इसकी फार्मिंग की जा रही है। भारत के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म का इनॉग्रेशन राजीव रंजन सिंह ने किया है, जो कि फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डायरिंग और पंचायती राज के यूनियन मिनिस्टर हैं और उन्हें लल्लन सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इस फार्म को स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर नाम के एक स्टार्टअप ने स्थापित किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अनाउंस्ड इंडियाज फर्स्ट माउंटेन टनल ब्रेक थ्रू फॉर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट? बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भारत की पहली माउंटेन टनल ब्रेक थ्रू की घोषणा किसने की? इसका सही जवाब है यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज अश्विनी वैष्णव ने। भारत ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट में पहली माउंटेन टनल में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ब्रेक थ्रू माउंटेन टनल 5 में हुआ है।
ये टनल महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। टनल विरार और बोईसर बुलेट ट्रेन स्टेशंस के बीच है। इस टनल की कुल लंबाई 1.5 किलोमीटर है। इसको बनाने में लगभग 18 महीने लगे। इसके अलावा पहला अंडरग्राउंड टनल थाने से बेंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच बनाया गया है और उसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर है। अब इंडियन रेलवे से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पूरा हो चुका है, जिससे कश्मीर सीधा नेशनल रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है। गुजरात में हड़प्पन साइट धोलावीरा तक 145 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन बनाई जा रही है। धोलावीरा क्यों फेमस है? इसमें सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स पाए गए थे और इसे 2021 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। ये पॉइंट्स याद होंगे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से। रेलवे से रिलेटेड अगला करंट अफेयर्स है। कर्नाटका में अमृत भारत स्कीम के तहत 61 रेलवे स्टेशंस का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। इंडिया का पहला वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलेगी। अपग्रेडेड एंटी कोलिशन सिस्टम कवच 5.0 लॉन्च किया गया है। ये इंडिया का इंडिजिनियस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। ट्रेन के यात्रियों के लिए एक नया ऐप लॉन्च हुआ है जिसका नाम है स्वरेल या रेल वन, और इसमें ऑल इन वन ट्रैवल सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। रुद्रास्त्र एशिया की सबसे लंबी फ्रेट ट्रेन है। फ्रेट ट्रेन मतलब मालगाड़ी। महाराष्ट्र के लातूर में नई रेल कोच फैक्ट्री स्थापित हो रही है जहां वंदे भारत कोचेस बनाए जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हाइप करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि वीडियो में हम एक साथ काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर करते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ हम इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के पॉइंट्स को भी रिवाइज करते हैं। इन क्लासेस को अगर आप ध्यान से एंड तक देखेंगे तो आपको कोई और दूसरा या तीसरा सोर्सेज से करंट अफेयर्स पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन विल ऑपरेट इन विच स्टेट? फिर से रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन मिल रहा है। मतलब देश में कुछ हो या ना हो, रेलवेज में बहुत काम हो रहा है। तो आपको बताना है भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में संचालित होगी। इसका सही जवाब है हरियाणा। देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन जल्द ही हरियाणा में लॉन्च होने वाली है। ये ट्रेन जींद से सोनीपत डिस्ट्रिक्ट्स के रूट पर चलेगी और इंडियन रेलवेज के पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा होगी। हाइड्रोजन ट्रेन नॉर्दर्न रेलवे के तहत ऑपरेट होगी। इस प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य है रेल ट्रांसपोर्ट में ग्रीन हाइड्रोजन की फिजिबिलिटी को टेस्ट और डेमोन्स्ट्रेट करना। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने इस प्रोजेक्ट का रिव्यू किया है। ये पूरा प्रोजेक्ट रिसर्च, डिजाइन और स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी आरडीएसओ के स्टैंडर्ड्स पर आधारित है। हाइड्रोजन पावर ट्रेन जीरो कार्बन इमिशन करती है और डीजल ट्रेन का एक क्लीन और सस्टेनेबल रिप्लेसमेंट बन सकती है। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, जो कि पंजाब का भी कैपिटल है। हरियाणा के सीएम है नायब सिंह सैनी और गवर्नर है असीम कुमार घोष। लोकसभा में हरियाणा के 10 सीट हैं और राज्यसभा में 5 सीट हैं। अगला सवाल देखते हैं। द नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2026 विल बी हेल्ड इन व्हिच सिटी? नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2026 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इसका सही जवाब है गुवाहाटी। नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स और असम सरकार के सहयोग से हो रहा है। कॉन्फ्रेंस 8 से 9 जनवरी को गुवाहाटी में आयोजित हुआ है। इस कॉन्फ्रेंस का थीम है इंडियाज टेक्सटाइल्स वीविंग ग्रोथ, हेरिटेज एंड इनोवेशन। इस कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य है 2030 तक भारत को ग्लोबल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। अब टेक्सटाइल से रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स और अपैरल पार्क्स यानी पीएम मित्रा पार्क्स के तहत देश भर में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी पीएलआई स्कीम फॉर टेक्सटाइल के तहत मैन मेड फाइबर्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिव दिया जा रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए टैक्स रैम्प स्कीम को 2025 से 2030 तक लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य गवर्नेंस सुधारना और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को मजबूत बनाना है। साथ ही समर्थ स्कीम, जो एक स्किल डेवलपमेंट योजना है, उसे FY 25-26 के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है। इस योजना के तहत लगभग 3 लाख लोगों को टेक्सटाइल स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स है गिरिराज सिंह और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स है पवित्रा मार्घेरिटा। अब अगला सवाल देखते हैं। इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू कमर्शियली प्रोड्यूस व्हिच मटेरियल फॉर रोड कंस्ट्रक्शन? सड़क निर्माण के लिए किस सामग्री का व्यावसायिक रूप से उत्पादन करने में भारत विश्व का पहला देश बन गया है? इसका सही जवाब है बायो बिटुमेन। भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने कमर्शियल लेवल पर बायो बिटुमेन का उत्पादन शुरू कर लिया है।
बायोबिटुमेन का उपयोग रोड कंस्ट्रक्शन में किया जाएगा। बिटुमेन एक काला चिपचिपा पदार्थ होता है जो क्रूड ऑयल से मिलता है। इसे कोल tar या हमारे यहाँ पर अलकतरा भी कहा जाता है। बायोबिटुमेन एक इको फ्रेंडली रिप्लेसमेंट है बिटुमेन का। बायोबिटुमेन बायोमास और एग्रीकल्चरल वेस्ट से बनता है। ये क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग की समस्या को कम करने में मदद करेगा, जो एयर पोल्यूशन का बड़ा कारण है। इस उपलब्धि में CSIR की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो अब CSIR के बारे में जान लेते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR भारत की सबसे बड़ी साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। CSIR का गठन 1942 में किया गया था। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के तहत काम करता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अब अगला सवाल देखते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ अनाउंस्ड इट्स विड्रॉल फ्रॉम हाउ मेनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस? USA ने कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से निकलने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 66। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में यूनाइटेड स्टेट्स ने एक बड़ा और कंट्रोवर्शियल कदम उठाया है। अमेरिका ने कुल 67 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलने का फैसला किया है। यह फैसला 7 जनवरी को साइन किए गए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए लागू हुआ, जिसमें अधिकतर ऑर्गेनाइजेशंस यूनाइटेड नेशंस सिस्टम से जुड़ी हुई है। इस डिसीजन के तहत अमेरिका ने क्लाइमेट, लेबर और सोशल डेवलपमेंट से संबंधित एजेंसीज को दिया जा रहा सपोर्ट को रोक दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स ने यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC से भी विड्रॉवल कर लिया है। UNFCCC पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का लीगल फाउंडेशन है, जिसे पहली बार 1992 में अडॉप्ट किया गया था। इसके अलावा यूएस ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो इंडिया और फ्रांस की ज्वाइंट इनिशिएटिव है, उससे भी एग्जिट कर लिया है। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने ऐसा कदम उठाया हो। इससे पहले भी अमेरिका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल और यूनेस्को से बाहर आ चुका है। हालांकि अमेरिका कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में सेलेक्टिव एंगेजमेंट जारी रख रहा है, जैसे इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इन सब का मतलब है T फॉर ट्रंप, T फॉर तांडव, T फॉर तहलका और T फॉर तबाही। अब आगे चलते हैं। Who is the author of the book History That India Ignored? History That India Ignored पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है प्रेम प्रकाश। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने हिस्टोरी दैट इंडिया इग्नोर्ड किताब के नए एडिशन का लॉन्च किया है। ये किताब मीडिया चैनल ANI के चेयरमैन प्रेम प्रकाश ने लिखा है। ये किताब भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के उन चैप्टर्स को सामने लाती है जो या तो इग्नोर किए गए हैं या फिर गलत तरीके से मिस रिप्रेजेंट हुए हैं। किताब के सेकंड एडिशन में विनायक दामोदर सावरकर के जीवन, विचार और बलिदान पर विशेष फोकस दिया गया है। साथ ही किताब में इंडियन नेशनल आर्मी और सुभाष चंद्र बोस की भूमिका पर भी फोकस दिया गया है। बैटल ऑफ इम्फाल जैसे कम चर्चित मिलिट्री एफर्ट्स का भी उल्लेख किया गया है। किताब का एक पूरा चैप्टर गोवा की पुर्तगाली शासन से आज़ादी को समर्पित है। गोवा 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ था। गोवा का कैपिटल है पणजी और गवर्नर है कुसापति अशोक गजपति राजू। अब अगला सवाल देखते हैं। Nagauri ashwagandha, which has recently received the GI tag, belongs to which district of Rajasthan? हाल ही में GI टैग प्राप्त नगौरी अश्वगंधा राजस्थान की किस जिले से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नगौर। नगौरी अश्वगंधा को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग प्रदान किया गया है। नगौरी अश्वगंधा राजस्थान की दूसरी GI टैग एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट बन गई है। इससे पहले राजस्थान की पहली एग्रीकल्चरल GI प्रोडक्ट थी सोजत मेहंदी। अश्वगंधा आयुर्वेद की एक महत्वपूर्ण मेडिसिनल प्लांट है, जिसका उपयोग इम्यूनिटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट और ओवरऑल हेल्थ के लिए किया जाता है। इस GI रिकॉग्निशन के साथ राजस्थान में अब कुल 22 GI सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हो गए हैं। भारत का पहला GI टैग दार्जिलिंग टी को मिला था 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सागर आइलैंड ब्रिज प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड इन व्हिच स्टेट? सागर आइलैंड ब्रिज परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका सही जवाब है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की CM ममता बनर्जी ने मुरी गंगा नदी पर 5 किलोमीटर लंबी ब्रिज का फाउंडेशन स्टोन रखा है। ये ब्रिज काचूबेरिया यानी सागर आइलैंड को मेनलैंड के ककद्वीप से कनेक्ट करेगी। ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट लार्सन एंड ट्यूब्रो यानी LNT को दिया गया है। सागर आइलैंड सुंदरबंस डेल्टा का सबसे बड़ा आइलैंड है। यहीं पर हर साल मकर संक्रांति पर गंगा सागर मेला लगता है। सागर आइलैंड को गंगा और बे ऑफ बंगाल के संगम के रूप में माना जाता है। आइए अब सुंदरबंस से रिलेटेड कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। सुंदरबंस दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा और सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट है। ये भारत और बांग्लादेश दोनों में फैला हुआ है। ये क्षेत्र गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर बना हुआ है। सुंदरबंस रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। रॉयल बंगाल टाइगर भारत का नेशनल एनिमल है।
और रॉयल बंगाल टाइगर को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। सुंदरबंस को मैनग्रोव फॉरेस्ट के लिए 1987 में कल्चरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है और सुंदरबंस को जनवरी 2019 में रामसार कन्वेंशन के तहत वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस का दर्जा भी दिया गया है। आइए अब पिछले वीडियो के टॉप 10 करंट अफेयर्स का क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। Western Railways commissioned the indigenous Kavach 4.0 system on which rail section? Western Railway ने कवच 4.0 सिस्टम को किस रेल सेक्शन पर शुरू किया है? इसका जवाब है बजवा अहमदाबाद सेक्शन। नंदिनी चक्रवर्ती became the first woman to serve as the chief secretary of which state? नंदिनी चक्रवर्ती किस राज्य की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी? इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। Which village in Himachal Pradesh received its first government-run bus on December 31, 2025? हिमाचल प्रदेश के किस गांव को 31 दिसंबर 2025 को पहली सरकारी बस सेवा मिली? इसका आंसर है तुमान। इन इंडिया, गुड गवर्नेंस डे और सुशासन दिवस इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन December 25 टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर? भारत में सुशासन दिवस 25 दिसंबर को किस नेता की जयंती पर मनाया जाता है? इसका सही जवाब है अटल बिहारी वाजपेयी। अगर आपको ये क्वेश्चंस डिटेल्ड एडिशनल पॉइंट्स के साथ पढ़ना है तो टॉप राइट कॉर्नर के आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप फुल वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। इन विच ईयर वॉज द गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी ओरिजिनली साइंड? गंगा जल बंटवारा संधि मूल रूप से किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? इसका आंसर है 1996। विच फॉर्मर हेड ऑफ स्टेट वॉज इलेक्टेड एज द यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज फॉर ए 5-year टर्म? यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के रूप में 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किस पूर्व राष्ट्राध्यक्ष का चयन किया गया है? इसका आंसर है बरहम सैली। हु एज्यूम्ड ऑफिस एज द प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना ऑन December 10, 2025 फॉलोइंग कंट्रीज जनरल इलेक्शन? दिसंबर 2025 को अर्जेंटीना के चुनाव के बाद राष्ट्रपति के रूप में किसने पद संभाला? इसका आंसर है हेवियर मिलेई। Which country assumed the G20 presidency on 1st December 2025 for 2026 summit year? 1 दिसंबर 2025 को किस देश ने G20 की अध्यक्षता संभाली? इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स। Which city has become India's first fully slum-free city? कौन सा शहर भारत का पहला स्लम-फ्री सिटी बन गया है? इसका आंसर है सूरत। The Jyoti Vishnu International Art Center, inaugurated on 29 December 2025, is located in which city? 29 दिसंबर 2025 को उद्घाटित ज्योति विष्णु अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्र किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर है गुवाहाटी। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपको टॉप करंट अफेयर्स पर एक क्विक अंडरस्टैंडिंग मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, हाइप और शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।